हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी श्रृंखला में लगभग इस समय चल रहा है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो आपको पता है कि हमारे इस श्रृंखला में कम से कम इस चैप्टर पे 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत अच्छा उसमें कवर किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कुछ दिक्कत आने वाली है तो प्लीज़ हमारी पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें आगे कैसे करना है। बिल्कुल हाई फाई तरीके से नहीं, बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको कवर ज़रूर करिए। और मैं आज आपको क्यूब रूट, अभी तक मैंने क्या किया है उसमें, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर मैं निकालना सिखा दिया हूँ और स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया हूँ आपको। क्यूब रूट का जो क्यूब है उसे निकालते कैसे हैं, उसे याद कैसे करना है आपको, उसकी ट्रिक्स क्या है, उसको भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं क्यूब का रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इसमें अभी मैं 1-2 लेक्चर और लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज आपको क्यूब रूट की 2 विधि से कम निकालते हैं। 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं फाइंड करने को क्यूब रूट को। ठीक है, तो आज मैं उसे दिखाता हूँ आपको। तो आइए क्लास में चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कम से कम क्यूब में आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, मैं आपको इसके लिए कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, आपको क्यूब याद करना है कितने तक? 9 तक, 1 से ले 2 से 9 तक। ठीक है, 8 संख्याओं का आपको क्यूब याद करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, क्योंकि इसका समय समय पे काम आने वाला है। तो देखिए, 1 का क्यूब तो आपको पता है 1 होता है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब 3 तिरका 9 तिरिक 27। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64। 5 का क्यूब 5 पचम 25 पंचे 125। 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 सते 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब 8 अठाई 64 अट्ठे 512। 9 का क्यूब 9 9 81 नवैया 729। ठीक है, और 10 का क्यूब आपको पता है 1000। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि घनमूल निकाला कैसे जाता है। घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, और दूसरा है, इसे बोलते हैं लघु विधि। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और इसे बोलते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे हम निकालते थे स्क्वायर रूट, उसी तरीके से अब निकालेंगे गुणनखंड विधि से। हमारा क्या निकलने वाला है? क्यूब रूट। ये तरीका हमारा इतना कॉमन है, इतना अच्छा तरीका है कि इसको आप यूज़ करते हो एलसीएम और एलसीएम निकालने में, इसका ही यूज़ कर लेते हो। इसका ही यूज़ करके आप एलएचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी का यूज़ करके हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, और इसी का यूज़ करके हम आपको निकालना सिखाएंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारी पहली सवाल है, जैसे हमने यहाँ क्यूब रूट में लिखा है 729। अगर नहीं याद है आपको कि 729 किसका क्यूब रूट होता है, ठीक है, इसका घनमूल क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या होता है, आपको नहीं याद है, तब आप इसको कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद है यहाँ तक तो सो बेटर। ठीक है, आप ऐसे 9 लिख देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो क्या करने वाले हैं आप? 729 यहाँ लिखेंगे और चलिए करिए।
3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकन्नम 3। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम, 2 2 का पेयर बनाते थे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 3 का ऐसे पेयर बनाएंगे। 2 पेयर बना हमारे सामने, एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी का चलिए आइए दूसरी सवाल करते हैं। अब जो हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे ना, वो शॉर्ट मेथड है, लेकिन उसका यूज हमें बड़ी बड़ी सवालों के लिए करना है। ठीक है, जैसी बड़ी सी आपके सामने आ गई, जैसे यहाँ पे एक लिखिए 24,389 है ना, तो इसका हम घनमूल निकालते हैं। अच्छा हाँ, घनमूल जब इसका निकालेंगे ना, जैसे घनमूल है तो यहाँ पे 3 ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा जो मार्क है ये वाला, ठीक है, ये रिजर्व करता है किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम मान लेंगे ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर लिखा है तभी ये घनमूल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 24,389। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, तो लघु मेथड, शॉर्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको। बड़ी सवाल के लिए इसका यूज आप करिएगा। ठीक है, चाहे इसका करिए चाहे इसका, जो आपको सही लगे। तो राइट साइड से आप 3 3 का पेयर बनाइए। 3 तो इधर तो 3 है नहीं, तो 2 बच गया, 2 ही का पेयर हो गया, इधर 3 का पेयर हो गया आपका। ठीक है, अब इस 389 में आप सबसे किनारे इकाई स्थान यूनिट डिजिट वाली संख्या को आप उठाइए। इस 389 में हमारा इकाई स्थान पे कौन सा है, यूनिट डिजिट पे 9 है। 9 का क्यूब निकाल दीजिए आप। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 81 9 729। 729 में क्या आता है, 729 में क्या आता है, हमारा इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, अब ये 9 हमारा जो है, ये 9 ये हमारे जो क्यूब रूट निकल के आएगा उसका इकाई अंक होगा ये। ठीक है, अब हमें दहाई अंक और निकालना है, क्योंकि इकाई अंक का आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब दहाई अंक के लिए क्या करेंगे कि ये 24 है ना, ये यहाँ पे 24 है, ये हमारा दहाई अंक है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 24 में क्या करेंगे, 24 को हम देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में आता है। ठीक है, ये हमारा किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। तो 2 का करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और 3 का करिए, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। वाह, ये तो फंस गया पहले में ही। ठीक है, 2 का करते हैं, 2 का जब क्यूब करेंगे तो इससे ये बड़ा हो गया, सॉरी इससे ये हमारा ये बड़ा हो गया, और इससे बड़ा हमारा 3 से बड़ा ये है, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, है ना इससे, तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, दोनों मार्क हमारे ऐसे हो गए, क्योंकि इसका क्या आने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर है हमारा 24 और इधर है हमारा 27। ठीक है, तो जो कम वाला है दोनों के बीच में है ना ये, अब इसके बीच में तो कुछ आ नहीं सकता है, क्योंकि 2 हम ले चुके हैं। इसके बाद है हमारा 3। ठीक है, 2 हमारा यहाँ आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। तो हम देखते हैं कि 2 सबसे छोटा वाला किसके पास में है, ये 2 है ना, 2 के पास में है, तो सबसे छोटी वाली संख्या देते हैं। जैसे अगर 4 और 5 के बीच में अगर ये होता तो हम 4 को उठाते, जो छोटा वाला है ना। 7 और 8 के बीच में होता तो हम 7 लेते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेने वाले हैं हम, 2, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, और वो हमारा ये हमारा दहाई अंक यहाँ से आ गया। ठीक है, और ये हमारा इकाई अंक आ गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। 29 का क्यूब रूट है ये, समझ में आया। तो ऐसे आपको करना है, इस पर मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए इरेज करें। चलिए देखते हैं। अब 1728 का करिए इस तरीके से, क्या आएगा,
1728 ऐसे लिखा रहेगा सवाल में, ऐसे। इसका क्यूब रूट क्या आने वाला है, घनमूल क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे हम 1728। क्या आएगा हमारा 2 8 16, 1 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दहम्मा 20, 1 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 इकन्नम 3। क्या निकल के आया हमारे पास, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ बना, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या आया 3 दूनी 6 दूनी 12। ये हमारा 12 का क्यूब रूट है, ठीक है। 12 बराबर 144, 144 12, 12 चौक 48, हाँ ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं, इसका एक तरीका और 50 653, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। तो अब ये तरीका आप फिर से सीखिए। क्या करेंगे हम, राइट साइड से 3 को कवर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ये 2 का पेयर बन गया, इधर 3 का, राइट साइड से हमें 3 का ही लेके चलना है, ठीक है। अब चलिए इधर से 3 हो गया हमारा, तो इस 3 संख्याओं में 653 में हम देखेंगे इसका इकाई क्या है, 3 है। इस 3 का क्यूब करिए आप, इस 3 का 6 5 3 में हम करने वाले हैं 3 का क्यूब, क्या आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, हमारे पास 27 आया, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, ठीक है। यहाँ से है हमारा इकाई अंक, यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 7 होगी, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं 50 के बारे में करने वाले। 50 का क्या किया जाता है, 50 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए आप 2 का क्यूब करेंगे हम, कितना आएगा, 2 का क्यूब हमारा कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब हमारा कितना आता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 चौक 16 चौके 64। तो ये हमारा किसके किसके बीच में है 50, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में हमारा क्या है 50 है, ठीक है। तो हमारा 3 यहाँ से निकल के चला आएगा और उधर से हमारा 7, 3 हमारा दाहिने अंक में आ जाएगा, 7 हमारा इकाई अंक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेते वही संख्या है जो हमारी छोटी होती है। जिन 2 संख्याओं के बीच में ये हमारा 50 लाई कर रहा है, उसमें जो हमारी छोटी वाली संख्या है उसी को उठा के हम दहाई का अंक बना देंगे और इकाई के अंक में यूनिट डिजिट के स्थान पे 7 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए अच्छा, ये फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब उसी से 1 2 सवालें और करवा देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा इधर उधर की ट्रिक लग रही है। चलिए 21 952, 21 952, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, मैं एकदम आसान बना के छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट हमारी क्लासेस को देख रहे हैं तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये चैप्टर ही बिल्कुल मैं उड़ा दूंगा, ठीक है, आपके दिमाग से, कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको फंसाने वाला बिल्कुल नहीं फंसाएगा आपको, ठीक है। बस आप शुरू से अंत तक इस प्लेलिस्ट में जाके हमारे पार्ट 1 से वीडियो देखना शुरू करिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। राइट साइड से 3 को इधर कवर करिए, इधर 2 आया, ठीक है। अब इस 2 को निकाल लीजिए, यहाँ से 2 को निकालेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, जो हमारा घनमूल निकल के आने वाला है। 21 के साथ में हम क्या करने वाले हैं, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब हमारा कितना आएगा 8 आएगा, 3 का क्यूब हमारा आने वाला है 27, ठीक है। तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 27 और 8 के बीच में 21 आता है, तो 2 इधर से आ गया, 28 उधर हो गया, ये हमारी संख्या हो गई। कैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए आप, 31 4 4 2 4 4 3 2, ठीक है, 3 2, बिल्कुल सही। अब आइए सवाल, अब इधर भी 3 का पेयर हो गया, इधर भी 3 का पेयर हो गया, है ना।
अब करिए इसको, क्या करेंगे हम, इस 3 के पेयर में यूनिट डिजिट वाली संख्या को उठाएंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है, जो हमारा घनमूल आएगा, जो हमारा क्यूब रूट आएगा, उसका ये यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया। ठीक है, अब हमें दहाई अंक के बारे में यहाँ से उठाइए, 314, 314 किसके बीच में आएगा, तो 4 चौक 16, चौके 64, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 पचम 25, 5 125, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 छंग 36, छक्का 216, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 343। ठीक है, तो इसी के बीच में आ रहा है ना, ये 314 आ गया इसी के बीच में, है ना। तो हमने क्या कहा था, जिन दो संख्याओं के घन के बीच में ये संख्या हमारी आई है, उस संख्याओं में जो सबसे छोटी वाली संख्या है, उस संख्या को हमारा, वही संख्या हमारी दहाई अंक होगी, मतलब 6, और इधर से यूनिट डिजिट ये, मतलब ये हमारा जो संख्या है, ये हमारा, इसका घनमूल क्या होगा, ये होगा। आया समझ में? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, अभी तक क्या मैंने आपको बताया, या फिर आपने कमेंट में एक बार भी नहीं पूछा कि अगर दशमलव में होंगी संख्याएं तब कैसे करने वाले हैं? ठीक है, दशमलव में होगी संख्याएं तब कैसे उसका हम निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये लिखा हुआ है 0.12, तो इसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, क्यूब रूट के लिए हमेशा ही आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, या तो 3 अंक रहें दशमलव के राइट साइड में, या तो 6 रहें, या तो 9 रहें। ठीक है, या तो दशमलव के बाद या तो 3 अंक रहे, या तो 6 अंक रहे, या तो 9 अंक रहे। ठीक है, तो अगर आपको दे ही दिया गया 0.12, इसका घनमूल निकालो, क्यूब रूट निकालो इसका। ठीक है, तो क्या आने वाला है? ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 करेंगे पहले, समझ में आया? पहले इसको राइट साइड में कितने भी 0 बढ़ा दीजिए, अंकों के बाद में, पहले नहीं। ठीक है, अंकों के बाद में कितने भी 0 बढ़ा दीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। हम इसको 3 अंक बनाने के लिए इसके बगल में 1 2 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 2 5 4 होता तब क्या करते आप? तब फिर इसको 4 है तो 3 तो बना नहीं सकते क्योंकि कम हो जाएगा, 6 बना सकते हैं, तो इसमें डबल 0 हम जोड़ देंगे। समझ में आया? तब ये क्यूब हमारा, क्यूब रूट इसका निकल सकता है। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप उसको 3 6 9 0 के राइट साइड में, जो दशमलव 0 के बाद में दशमलव लगा होगा, है ना, या फिर आप ऐसे समझिए कि दशमलव के बाद में राइट साइड में जो हमारी संख्याएं होंगी वो या तो 3 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए, या तो 9 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं होती हैं, 2 4 होती हैं, 5 होती हैं, तो उनको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 0.12 लिखा हुआ है तो 0.012 नहीं लिख देना, 0 लगाना है, लेकिन हमारी दोनों संख्याओं के बाद में। ठीक है, आइए चलते हैं। अब जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है, मान लीजिए 0.125, इसका हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसका हम कैसे निकालेंगे, आइए हम सिखाते हैं आपको। अच्छा, आप लोग को पता है 125 का अगर हम गुणनखंड विधि से निकालें तो क्या निकलने वाला है? 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, है ना। और इसी में से एक पेयर हमारा बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पता है आपको क्या हो जाएगा? नहीं ना पता है? तो अब यहाँ पे पहले आप इसे देख लीजिए। अब इसका अगर हम निकालें 125, अगर इसको सीधे संख्याओं में बनाएं तो क्या हो जाएगा हमारा? 1000, क्योंकि 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो ऊपर से 5 आया, नीचे से आएगा क्या हमारा? 10 आएगा, नीचे से 10 आएगा हमारा ना। अब 10 जब इसमें भाग देंगे, 10 से 5 में भाग दीजिए, जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे,
अब क्या जाएगा 10 पचे 50, 0.5 हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए चलिए एक सवाल ऐसे देखिए, इसको कैसे करने वाले हो आप। 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू दिया है 64 का स्क्वायर। कैसे करने वाले हो आप इसको बताइए। ये अच्छा आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको हमें कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए आज से हम भी होमवर्क देना शुरू करेंगे भाई। आप लोग कमेंट में कोई आंसर नहीं करते हो, अब आपको होमवर्क करना पड़ेगा। चलिए एक इस टाइप की सवाल लीजिए, √361 अपॉन √ ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 38/2। ठीक है, चलिए दो सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। ये हमारा HW होगा। ठीक है, इसका आंसर आप प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लिए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपको और अच्छी अच्छी सवालें देखते हैं क्या है। ये सवाल चलिए आप करिए। यहाँ पे घनमूल लगा हुआ है 9261। चलिए इसे कैसे करेंगे बताइए। इसका अब इधर से भी आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका 1 का क्यूब हमारा 1 आएगा, ये हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इधर हमारा क्या आएगा, 9 किसके बीच में आता है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का क्यूब में, तो 2 हमारा पास में आ जाएगा तो हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि 9 2 6 1 3 से काटते हैं, 3 तिरिक का 9 और 3 8 24, 2 3 7 21, 3 10 30, 3 दूनी 6, 3 9 27 और 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब कैसे कटेंगे, 4 से कटेगा, 5 6 7, 7 दूनी 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, 6 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। पेयर बनाओ ये तो 7 गुणे 3 क्या आ गया हमारा 21 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो आपको जो मेथड सही लगे, हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारा शॉर्ट मेथड है इस चीज़ को आप कहाँ पे लगाएंगे, जब ये संख्या हमारी बड़ी होंगी। ठीक है, तो हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ी संख्याओं पे लंबा होता चला जाएगा। इससे हम 3-3 का पेयर बना के आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और इसे हम छोटी संख्याओं के लिए इसको कर सकते हैं, तो काफ़ी आसान है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अच्छा ये सवाल करिए आप, 9720 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो, कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इसके कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, है ना, कि मतलब ये जो संख्या है ना ये भी पूर्ण घन है नहीं,
ठीक है। किसी भी संख्या का पूर्ण घन होने का मतलब ये है कि जैसे 729 है, किसका पूर्ण घन है? 9 का पूर्ण घन है। 8 अठाई 64 अट्ठे 512। अब 512 को आपको दे दिया जाए कि 512 किसका पूर्ण घन है? तो 8 का पूर्ण घन है, ठीक है। इसी प्रकार ये हमको कह रहा है कि 9720 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब जैसे 4 आपको दे दिया गया, अब इसके जगह पे एग्जाम्पल मान के चलिए, 4 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो आपको पता है वो छोटी सी छोटी संख्या हमारी 2 होगी, क्योंकि 4 दूनी 8 कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 8, और 8 हमारा किसका पूर्ण घन है? 2 का, ठीक है। अब 27 दे दिया आपको, ठीक है, 27 हमारा पूर्ण घन होता है। अब उसमें आपको दे दिया 3, आपको यहाँ संख्या क्या दी हुई है? 3 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? 3 को, है ना, 3 को किस छोटी सी संख्या से? 4 से गुणा करें क्या? 12। 12 किसी का घन होता है? नहीं होता। 5 से गुणा करने के बाद 15 आएगा, कोई घन मिलेगा आपको? नहीं आएगा। 6 से 18 भी पूर्ण घन नहीं होता है किसी का। और उसके बाद फिर आ गया 7, आ गया 21 भी पूर्ण घन नहीं है। 8 आ गया, 8 त्रिक 24 पूर्ण घन नहीं है। 9 से करते हैं 9 त्रिक 27 पूर्ण घन है। किसका है? 3 का है, ठीक है। तो हम वह छोटी छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? 9 होगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसको निकालेंगे कैसे। तो 9720 का हम निकालते हैं गुणनखंड क्या बचता है देखते हैं। 2 चौके 8, 1 आया, 2 8 16, 2 छंग 12 और 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 3 6 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, नहीं 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 चौके 12, 0, 3 पचे 15, और उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 3 हाँ 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 1 यहाँ आएगा, हाँ उसके बाद 1 यहाँ, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 1 कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 1 कम 5, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 9720, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पेयर बन रहा है क्या? यहाँ पे पेयर बन रहा है क्या? बताइए आप, क्या हुआ आपके सामने, क्या आया है? 2 गुणे 3, 3 3 का पेयर बनाना है हमें, है ना। तो हमारा 2 का पेयर तो ठीक है, 3 का पेयर ठीक है। अब 3 इधर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है इधर, आप बताइए। अच्छा आपको नहीं लग रहा है कि इसमें 1 3 और होना चाहिए? 1 3 और होना चाहिए तो हमारा ये 3 वाला कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अब इसमें क्या ज़रूरत थी? हमें 2 5 और होने चाहिए थे, तभी हमारा ये, और इसमें 1 3 और होना चाहिए था कि नहीं। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को हम देखेंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पे 1 3 की ज़रूरत है, ठीक है, 1 3 की ज़रूरत है, तो ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाता। और हमें 2 5 की ज़रूरत है, ठीक है, तो 2 5 हमारा, यही हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। 5 तिहाई 15 पचे 75, मतलब इस संख्या को 75 से गुणा कर दें तो हमारी जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन निकल के चली आएगी। पूर्ण घन किसका हो जाएगा? ठीक है, इधर से 1 3 आ जाएगा, इधर से 1 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 तिहाई 30 दहम्मा 30, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 का घन हो जाता, ठीक है। चलिए, तो साथियों आज के लिए यही इतना रखते हैं। अब हमारा आपको मैं बताऊं कि क्यूब रूट का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं अभी इस चैप्टर को 1-2 दिन, अभी कल का शायद क्लास और लगे इसमें, क्योंकि मैं इसमें अभी कुछ सवालें ऐसी कराऊंगा कि मिक्स सवालें कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बची हुई हैं सवालें, तो ठीक है, अब कल से हम टोटली सवालें करवाने वाले हैं आपको, ठीक है।
उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों की मिक्स सवालें आएंगी, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो हमारा देख लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरी पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 से करके देखते हुए आइए, तो आपको और ये आनंद आने वाला है। ठीक है, और अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी अच्छी अच्छी वीडियो को अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।